दिल्ली की पहचान और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में खुद सीएम रेखा गुप्ता मैदान में उनके साथ मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान किया। सरकार का कहना है कि यमुना की सफाई सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जन भागीदारी से ही ये मिशन सफल हो सकता है। ऐसे में अभियान सिर्फ कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को यमुना बचाने का संदेश देने भी दिया जा रहा है। यमुना सफाई जहां सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें, इसको हमें मिलकर के काम करना होगा। दिल्ली के कालकाजी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास बने एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि उसकी चपेट में आने से रेस्टोरेंट के अंदर रखे 3 एलपीजी सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हो गए। सिलेंडरों के फटने से आसमान में धुएं का गुबार छा गया और आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। इस पूरे हादसे के बीच राहत की बात ये रही कि वहां फंसी एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया और किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव के पास बड़ा हादसा होते होते बचा, जहां एक अनियंत्रित कार अचानक खुले नाले में जा गिरी। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, लेकिन आसपास के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे ने एक बार फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों के किनारे खुले पड़े ये नाले और गहरे गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। खुले नालों की वजह से यहां से गुजरने वाले वाहन चालक हर समय खतरे के साए में सफर करने को मजबूर है। गनीमत रही कि लोगों की मदद से समय रहते ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन प्रशासन की ये ढिलाई किसी दिन बड़े हादसे को दावत दे सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत बड़ा और सख्त बयान दिया। मुजफ्फरनगर पहुंचे मंत्री ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा महापर्व है और इसमें किसी को भी खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर नाम लिखने के विवाद पर सीधे शब्दों में कहा कि आखिर किसी को अपनी पहचान क्यों छिपानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसकी जो असली पहचान है उसे वही सामने रखनी चाहिए और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मंत्री तोमर के इस बयान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली भव्य कांवड़ यात्रा से ठीक पहले सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया कि पवित्र यात्रा की सुरक्षा और नियमों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। रोहतक के किलोई गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस और किडनैपर्स के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। दरअसल ये पूरा मामला पानीपत में एक एक्सीएन के बेटे की किडनैपिंग से जुड़ा था, जिसके बाद 3 जिलों की पुलिस ने मिलकर एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर 4 राउंड फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी 7 राउंड गोलियां चलाई। इस जबरदस्त मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे ड्रामे के दौरान किडनैप हुए नाबालिग बच्चे को भी गंभीर चोट आई, जिसे इलाज के लिए तुरंत पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को भी अस्पताल पहुंचा दिया और मामले की आगे की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि इनमें कैद है मौत का वो मंजर जिसने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में सनसनी फैला दी। दवा की दुकान के भीतर सब कुछ सामान्य दिख रहा था,
तभी अचानक नकाबपोश हमलावर अंदर दाखिल होते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि हमलावर सीधे काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और वहां बैठे कैशियर पर बेहद करीब से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी दुकान गोलियों की आवाज से गूंज उठती है। गोलीबारी होते ही दुकान में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। कोई जान बचाने के लिए भागता है तो कोई खुद को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर अपना निशाना साध चुके थे। हमले में गंभीर रूप से घायल कैशियर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें नाकाम रही और उसे मृत घोषित कर दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। नोएडा की महामाया फ्लाईओवर के पास उस वक्त चीख पुकार मच गई जब यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क पर ही पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में सवार यात्री मदद के लिए चीखने लगे। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। दुर्घटना में घायल करीब 1 दर्जन लोगों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक बस फर्रुखाबाद से दिल्ली की ओर जा रही थी। महामाया फ्लाईओवर से आगे और गंदे नाले से पहले बस चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के चलते कुछ देर के लिए दिल्ली जाने वाली लेन पर यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस को सड़क से हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य कराया। ये किसी निर्माण स्थल की तस्वीर नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक रिहायशी सोसाइटी है, जहां लोग अब सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकलते वक्त हेलमेट पहन रहे हैं। वजह है इमारतों से गिरता प्लास्टर और हर पल बना रहने वाला हादसे का डर। सोसाइटी के गलियारों, पार्क और वॉकिंग ट्रैक पर लोग हेलमेट लगाकर टहलते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने को मजबूर हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब और कहां से प्लास्टर का कोई टुकड़ा गिर जाए। रेजिडेंट्स का कहना है कि बहुमंजिला इमारतों से प्लास्टर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। दरअसल हाल ही में एक सोसाइटी में प्लास्टर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई है। अब रेजिडेंट्स, बिल्डर और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदे गए इन फ्लैट्स में अगर लोग हेलमेट पहनकर चलने को मजबूर हैं, तो आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब इन सोसाइटियों को इस खतरे से मुक्ति मिलेगी? दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को अब बढ़े हुए बिल का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DRC ने बिजली कंपनियों को फ्यूल और पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब राजधानी में बिजली की दरों पर लगने वाला अतिरिक्त सरचार्ज 1 से 3.5% तक बढ़ सकता है। इसका असर खास तौर पर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है। फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की सीमा पहले 10% तक तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 से 17% तक करने की अनुमति दे दी गई है। मुफ्त बिजली योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को जून के बिल में बढ़ी हुई राशि चुकानी पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुरनकोट तहसील के लसाना क्षेत्र में हुए भूस्खलन के कारण पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पुंछ जिले में लगातार बारिश के बीच सुरनकोट तहसील के लसाना क्षेत्र में अचानक भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की वजह से पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया, जिससे मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क बंद होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन घंटों से फंसे रहे और यातायात बहाल होने का इंतजार करते रहे।
यहाँ के मकाम पे इतनी बड़ी स्लाइडिंग है कि यहाँ 200-400 गाड़ियाँ इस तरफ, 400 गाड़ियाँ उस तरफ। हमने भी एक बारात में सुरकुल कलर कटर जाना था। अब एक तरफ से मशीन लगाई है, जब तक दो तरफ से दो मशीनें न लगाई जाए ये तो 7-8 घंटे यहाँ की पसी जो वो उठाई नहीं जाए। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक बार फिर ओ जोन को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। डिमार्केशन के बाद दर्जनों मकानों पर लाल निशान लगाए जाने से स्थानीय लोगों में डर और असमंजस का माहौल है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या उनका आशियाना भी अब कार्रवाई के जद में आ सकता है। दरअसल शिव मंदिर वजीराबाद हरिजन बस्ती इलाके में इन दिनों लगाए गए लाल निशान लोगों की नींद उड़ा रहे हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से इलाके में डिमार्केशन के दौरान कई मकानों को चिन्हित करते हुए उन पर लाल निशान लगाए गए हैं। इसके बाद स्थानीय निवासियों में अपने घरों को लेकर चिंता और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि आगे उनके मकानों पर क्या कार्रवाई होगी। दरअसल वजीराबाद, जगतपुरी और आसपास के कई इलाके ओ जोन क्षेत्र में आते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि पूर्व में प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि ओ जोन में पुराने मकानों पर डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी और केवल नए अवैध निर्माणों पर ही कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में चोरी के मोबाइल फोन को अनलॉक कर बेचने वाले एक गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिनके कब्जे से दर्जनों मोबाइल फोन और तकनीकी उपकरण बरामद हुए हैं। दरअसल पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने गफ्फार मार्केट में बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मोबाइल फोन को अनलॉक कर बाजार में बेचने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मोबाइल सॉफ्टवेयर तकनीशियनों मोहम्मद जलाल और इमरान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 45 मोबाइल फोन, 22 मोबाइल बॉडी, एक लैपटॉप और FRP लॉक तोड़ने वाला AMP टूल बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी FRP लॉक तोड़कर चोरी के मोबाइल फोन को दोबारा इस्तेमाल और बिक्री के लिए तैयार करते थे। बरामद किए गए 7 मोबाइल फोन दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज चोरी और गुमशुदगी के मामलों से जुड़े पाए गए हैं। कहते हैं कि शादी 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों और समाज का मिलन होता है। इसी संदेश को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां करीब 140 जोड़ों ने एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। दरअसल बागपत के मावी कला गांव स्थित एक बैंकेट हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में कुल 140 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिनमें 100 हिंदू और 40 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। एक ही परिसर में फेरे और निकाह का यह अनूठा दृश्य सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता नजर आया। इस मौके पर जिला अधिकारी अस्मिता लाल और सांसद राजकुमार सांगवान ने भी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना भी की। दिल्ली में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खास तौर पर 9वीं कक्षा, जो लंबे समय से सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण मानी जाती रही है, अब सरकार के फोकस में है। हर साल हजारों छात्र इस कक्षा में फेल होते हैं और फिर पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने ऐसे छात्रों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़े रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि बार बार फेल होने वाले और कंपार्टमेंट पाने वाले छात्रों की सूची तैयार की जाए। इतना ही नहीं, छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सके।